dear children, welcome or welcome back to my YouTube channel. आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का यूनिट 1 का सेकंड चैप्टर दैट इज द डेटा रिप्रेजेंटेशन। डेटा रिप्रेजेंटेशन में हमें बेसिकली वेरियस नंबर सिस्टम्स के बारे में पढ़ना है और जो कॉमन नंबर सिस्टम्स हमारे सिलेबस में है वो है डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम से। तो डेसिमल नंबर सिस्टम, जैसा कि वर्ड डेड का मीनिंग होता है 10, ठीक है। तो ऐसा नंबर सिस्टम जिसकी बेस 10 होती है उसको हम बोलते हैं बेस 10 सिस्टम या डेसिमल नंबर सिस्टम। तो जो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसमें क्योंकि हमें 10 डिजिट्स को या 10 न्यूमरल्स को रिप्रेजेंट करना होता है, तो वो 10 न्यूमरल्स हमारे 0 से 9 तक होते हैं। मीन 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो 9, 0 से 9 तक हमारे टोटल 10 हो गए। ठीक, इस सिस्टम को हम बेस 10 सिस्टम भी कहते हैं। और इसको हम लिखते कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर लिखा 123 और उसके बाद मैंने ब्रैकेट्स लगाए और यहाँ पर मैंने लिख दिया 10, ठीक है। तो इस 10 को हम इसकी बेस बोल सकते हैं या हम इसका रेडिक्स बोल सकते हैं। और ये 10 जो है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि 123 जो है वो एक डेसिमल नंबर सिस्टम है। अब यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि 2512.1971 है, ठीक। तो अब हम इसको अगर देखें तो इसका जो 2 का वेटेज है, यहाँ से हम शुरू करते हैं कि हम पहले सबसे बेसिक वाले को स्टार्ट करते हैं। जैसे ये वाला इधर वाला पार्ट हम लेके चलते हैं, फिर हम बाद में डेसिमल के बाद वाला पार्ट लेंगे। तो आप देखो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मेरा नंबर 2 की पावर 3, देखिए ये शुरू हुआ 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2 एंड 10 की पावर 3। ठीक, 2 into 10 की पावर 3, then 5 into 10 की पावर 2, then 1 into 10 की पावर 1 and 2 into 10 की पावर 0। ठीक है, किस तरीके से काम कर रहे हैं ये कि नंबर है मेरे पास 2, 5, 1 एंड 2। तो ये होगा, इसका वेटेज है 10 की पावर 0, इसका वेटेज है 10 की पावर 1, इसका वेटेज है 10 की पावर 2 और इसका वेटेज है 10 की पावर 3। ठीक है, तो क्या किया गया, सबसे पहले इस 2 को 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई किया गया, फिर प्लस किया गया किसके साथ, 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, देन प्लस किया गया किसके साथ, 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 एंड देन 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर। ठीक, अब उसके बाद हम ले लेते हैं नेक्स्ट पार्ट को, इधर वाले पार्ट को, डेसिमल के बाद वाले। तो आप देखो इसमें क्या हो रहा है कि जो पॉइंट के बाद नंबर होते हैं वो शुरू हो जाते हैं 10 की पावर 1, देन 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3 एंड 10 की पावर -4। तो देखिए 1 मल्टीप्लाई हुआ 10 की पावर -1 से, देन 9 मल्टीप्लाई हुआ -2 से, देन 7 मल्टीप्लाई हुआ -3 से एंड देन 1 मल्टीप्लाई हुआ -4 से। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका चलता है कि ये ये -1 आएगा, देन -2, देन -3 एंड -4। ओके, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट नंबर सिस्टम आता है दैट इज द बाइनरी नंबर सिस्टम। अब बाइनरी नंबर सिस्टम में आपकी बेस जो है वो 2 है। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे बाई का मतलब होता है 2, ठीक। तो इसमें 2 ही पॉसिबल वैल्यूज होंगी, या तो 0 होगी या 1 होगी। ठीक, तो अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर है 101 और उससे हमने ब्रैकेट लगा के यहाँ पे जो बेस दे रखी है वो 2 दे रखी है, तो इट इज नॉट 101, ये नंबर है हमारा 101। और ये जो बेस 2 है ये रिप्रेजेंट कर रही है कि ये एक बाइनरी नंबर है, इसको हम बेस भी बोल सकते हैं और इसको हम रेडिक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे यही बात करी है कि बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ 2 ही पॉसिबल सिंबल्स या डिजिट्स होते हैं, दैट इज 0 और 1। तो अब हमारे पास अगर एक नंबर है 1010.010, तो ये किस तरीके से होगा, बिल्कुल जैसे हमारा वहां पे हुआ था डेसिमल में कि कैसे शुरू करते थे हम, 10 की पावर 0 करते थे, तो यहाँ पे हो जाएगी वो, क्योंकि बाइनरी नंबर है तो 2 की पावर 0, देन 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। वहां पे 10 की पावर -1 होता था, देन -2 होता था, -3, -4, 10 की पावर पे, क्योंकि वो डेसिमल था। यहाँ पे हमारा बाइनरी है इसलिए वो 2 हो जाए। ये जो हमारी ये वाली जो बिट होती है इसको हम बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और इसको हम बोलते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, एलएसबी और एमएसबी। अब जैसे हमने वहां किया था कि पहले हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 3 से, देन प्लस कर देंगे
इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करके, देन प्लस कर देंगे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके, और फिर जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा डेसिमल में चेंज होकर हमें वैल्यू मिल जाए। ठीक है। थर्ड आ जाता है हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में जैसे कि वर्ड ऑक्ट का मतलब होता है 8, तो इसमें जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी वो 0 से 7 तक होंगी। ठीक है। अगर ऑक्टल नंबर में मैं कोई नंबर लिखती हूँ, फॉर एग्जाम्पल 1 7 3, ठीक है, और उसमें मैंने ब्रैकेट के इधर लगा दिया 8, तो इसका मतलब क्या है कि ये मेरा ऑक्टल नंबर है, इसकी बेस जो है क्योंकि 8 है, या इसका रेडिक्स जो है वो 8 है। ठीक। तो यहाँ पर हमने ये लिखा है कि देखिए इसमें सिर्फ 8 यूनिक सिंबल्स या डिजिट्स होंगे 0 से लेकर 7 तक। अगर फॉर एग्जांपल मैंने ब्रैकेट में यहाँ पे लिख दिया 193 और फिर मैंने बेस लगा दी 8, तो ये मेरा ऑक्टल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि 9 तो पॉसिबल ही नहीं है ऑक्टल नंबर में। ठीक। तो अब यहाँ पे हमारे पास नंबर है 3721.240, बिल्कुल सेम वही काम करेंगे। यहाँ पे इसकी पावर हो जाएगी 8 की पावर 0, देन दिस इज 8 पावर 1, देन 8 की पावर 2 एंड देन 8 की पावर 3। ठीक है। तो वही हमने किया है कि हमने यहाँ पर 3 इंटू 8 की पावर 3 करा है, देन 7 को 2 के साथ करा, देन 2 को 8 8 की पावर 1 के साथ, देन 1 को 8 की पावर 0 के साथ। और जब हम इधर चलेंगे तो ये हो जाएगा 8 की पावर -1, देन 8 की पावर -2, देन 8 की पावर -3 एंड 8 की पावर -4। ठीक। तो इस तरीके से तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आंसर जो है वो हमारा डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हेक्स का मतलब होता है 60, तो यहाँ पे जो नंबर पॉसिबल वैल्यूज आएंगी वो आएंगी 0 से लेकर 15 तक। ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैंने कोई नंबर लिखा फॉर एग्जांपल 179 और बेस लगा दी उसमें मैंने 16, तो इट मीन ये मेरा क्या है, ये मेरा हेक्साडेसिमल नंबर है, क्योंकि ये बेस ये बताती है कि मेरा कौन सा नंबर है। अब इसमें क्या होता है कि 0 से 9 तक तो नॉर्मल 0 1 2 3 चलता है, लेकिन जब हमें 10 को रिप्रेजेंट करना होगा तो उसको हम ए से करते हैं, 11 को करना होगा तो बी से करेंगे। ठीक है। इसी तरीके से हम सी 12 को सी से करेंगे, 13 को डी से करेंगे, 14 को ई से करेंगे, और लास्ट हमारा ये ऐसे ही चलता रहेगा। जो लास्ट हमारा 15 आएगा वो हमारा रिप्रेजेंट हो जाएगा एफ से। ठीक है। तो जैसा कि हमने बोला कि 15 तक ही हमें जाना है, तो यहाँ तो 10 11 12 13 14 15 ए बी सी डी ई एंड एफ। ठीक। तो वही हमने यहाँ पर लिखा है कि इसमें पॉसिबल 16 बेस होती है, इट हैज 16 पॉसिबल डिजिट जो कि 0 से 15 तक जाएंगे। 0 से लेकर 9 तक तो आपके नॉर्मल डिजिट्स आ गए, उसके साथ लेटर्स जो है वो ए से एफ तक जाते हैं। ए का मतलब है 10, बी का मतलब है 11, सी 12, डी 13, ई 14 एंड एफ 15। तो आई थिंक सो कि ये इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे वाली वीडियोस में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम कन्वर्जन करते हैं इन डिफरेंट नंबर सिस्टम्स को एक सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।